स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट न्यूज़ पर। लगातार आपको इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं हमारे चैनल पर। और हम जो छात्र सफल हुए हैं और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनके लिए हम इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की और जो नए छात्र हैं वो तैयारी कैसे करें। देखिए, एसएससी जीडी में इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है। एक को एसएसएफ मिली है, दूसरे को बीएसएफ मिली है। तो इनके बारे में जानेंगे और इन्होंने तैयारी कैसे की इसके बारे में ही जानेंगे। और इनका डेली रूटीन क्या था पढ़ने का और खाने पीने का, सबका पूरे में जानकारी लेंगे हम। और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि इसकी तैयारी करते थे और ये क्या करते थे। ठीक है, जो इन्होंने इतनी जल्दी इन्होंने जो है एसएसएफ में नंबर, एक ने बीएसएफ में नंबर आया है इनका। तो पहले बात करते हैं इनका इंट्रोडक्शन से। तो नाम बताइए सर आपका। धन्यवाद भैया जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हो। मेरा नाम संजीव कुमार है, गांव खुशालपुर, उत्तर प्रदेश, बदायूं से हूँ। मैं बदायूं जिले से हूँ। मेरा नाम सचिन मीना है, गांव खुशालपुर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये देखिए दोनों शख्स जो है एक ही गांव के हैं और उन्होंने आप ही जो कंपटीशन आया होगा दोनों में, तो इन्होंने कहीं इनके लिए अच्छी पोस्ट मिल गई। उनके लिए बीएसएफ भी खराब नहीं है, लेकिन दोनों इनको जो है एसएसएफ ज़्यादा चॉइस होती है। एसएसएफ में थोड़ा जो है अच्छी पोस्ट है और उसमें सैलरी वगैरह सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम कि इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। और अब बात करते हैं कि इनका शुरू में तुम्हारा क्या सपना है आगे। मेरा सपना रेलवे में जाने का था। 2019 में फॉर्म आए थे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले। इसी दौरान मैं फॉर्म पढ़ना चालू कर दिया था और उसका पेपर डिले हो गया था। इसके कारण मैंने ग्रुप डी का पेपर भी डिले हो गया था, इसलिए मैंने जीडी का फॉर्म भरा था और जीडी की तैयारी करने चालू कर दी। 3 महीने करीब की होगी जीडी की तैयारी। उसके बाद मेरा जीडी में फाइनल सिलेक्शन एसएसएफ में हो गया। ये इन्होंने देखिए बहुत 3 महीने में आप तैयारी की है, बहुत बढ़िया है और बहुत जल्दी तैयारी कर ली 3 महीने, क्योंकि देखिए पेपर भी ज़्यादा समय नहीं रहा है जीडी का, तो आप भी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपने कितने दिन में तैयारी करी और आप क्या बनना चाहते थे शुरू में। मैं शुरू से ही फोर्स में जाना चाहता था। अच्छा, शुरू से ही फोर्स में। मैं एक बार भर्ती भी देखा के आया हूँ। कौन सी में। डायरेक्ट भर्ती। अच्छा, आर्मी वाली। हाँ। अच्छा, तो ये आर्मी में भी देख चुके हैं, तो इन्होंने आर्मी भी देख चुके हैं ये। और इनका जो आपने सपना जाना था, अब बताइए कि आपने तैयारी कैसे करी। तैयारी शुरू में पहले बुक से पढ़ना होता, बुक से लूसेंट पढ़ी थी और मैथ पढ़ी थी राकेश यादव सर से, और ऑफलाइन बुक से पढ़ी थी उनकी। तो आप पहले शुरू से अपना रूटीन बताइए, दिन का मतलब कैसे पढ़ते थे आप। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते थे। उसके बाद फ्रेश होते थे, 7 बजे से 11 बजे तक लगभग पढ़ते थे। 7 से 11। हाँ, उसके बाद खाना पीना होता था, घूमने जाते थे थोड़ी देर, फिर 11 से 2 के बीच आराम से पढ़ते थे। फिर उसके बाद सो जाते थे, 2 से 4 आराम से सो लेते थे। फिर शाम को 2 घंटे पढ़ते, फिर रात में 2 घंटे पढ़ते थे। मतलब कुल मिलाकर कितने घंटे पढ़ लेते थे। 8 से 10 घंटे एवरेज आता था पढ़ने का। 8-10 घंटे पढ़ने थे। ठीक है, और आप कितने घंटे पढ़ते थे। मैं 6-7 घंटे पढ़ता था। 6-7 घंटे पढ़ते थे। आपका क्या रूटीन यही था। मैं सुबह उठ के गौरव सर की क्लास देखता और उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके और फिर मैथ और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते थे। ठीक है, तो इनका मॉक टेस्ट लगाते थे। अब देखिए इनके बाद इनका आपका बीएसएफ, इसके एसएसएफ के अलावा और एनटीपीसी में क्या सिस्टम है। एनटीपीसी का बताइए अपने। मेरा एनटीपीसी में लेवल 3 और 2 में सिलेक्शन हुआ था। लेवल 2 में मेरे मेंस में नंबर 89 है और लेवल 3 में मेरे 91 नंबर हैं। सिलेक्शन हो जाएगा, वही हुआ नहीं वैसे मेरा। हाँ, देखिए इनका अभी जो एनटीपीसी में पोस्ट आई थी, वैकेंसी आई थी, उसमें इनके नंबर अच्छे हैं, जो कि लेवल 3 और लेवल 2, क्योंकि ये उस समय जो फॉर्म डला था उस समय इंटर ही कर रखा था इन्होंने। तो 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो उस हिसाब से इनका जो इंटर है तो उन्होंने 3 और 2 लेवल दिए हैं, ऐसा ही है ना। तो देखिए आपका एनटीपीसी में दिया है आपने क्या। नहीं, मेरा आया नहीं था, मैंने दिया है। अच्छा, और ग्रुप डी में। ग्रुप डी में हाँ दिया है। अच्छा, तो ग्रुप डी में चांस है सिलेक्शन होने के। हाँ, हो सकता है। देखिए आप इनका जो है ग्रुप डी में हो भी सकता है। अभी तो इसका रिजल्ट आने वाला है उसका 15 तारीख को। तो आप बताइए कि जो आपने तैयारी कैसे करी। तैयारी का क्या है, पहले आपको कोई बुक खरीदनी है जीएस की, उसके और साइंस की। उसके लिए आपको लूसेंट देख लो या फिर दृष्टि की बुक देख लो। आप इससे जीएस अच्छी कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किताब से बेटर होगा यूट्यूब के मुकाबले। और मैथ की कोई बुक पकड़ लो, जो चैप्टर पसंद अच्छा ना, मतलब जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यूट्यूब से कम ही देगा तो फायदा मिलेगा आपके लिए। और आराम से पढ़ते रहें, कोई डिस्टर्ब ना करेगा। देखिए अब जानते हैं हम आगे कि जो नए छात्र हैं वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि इन्होंने देखिए इतना बताया अपने बारे में। अब ये नए छात्र हैं वो हमारी तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताइए। तो नए छात्र सब सब्जेक्ट का बताना है कि सब्जेक्ट कैसे तैयार करें।
और आपने भी कैसे किया साथ में? नए छात्रों के लिए आप पहले जीएस पढ़नी होती है, वो आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और उस मैथ किताब से पढ़ेंगे, आर अग्रवाल या एस डी यादव, दोनों किताब अच्छी हैं, कोई से पढ़ सकते हैं आप। और करंट के लिए आप गौरव सर या कोई और टीचर जो आपको पसंद हो उससे पढ़ सकते हैं, या और स्पीडी की बुक ला कर भी पढ़ सकते हैं आप पर ईयर वाली। और रीजनिंग के लिए आप बुक से पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ना बेहतर रहेगा रीजनिंग के लिए आपके लिए। और टेस्ट के बारे में बताइए, जो टेस्ट कैसे लगाए जो नए छात्र हैं वो? टेस्ट बुक से लगाना अच्छा रहता है। टेस्ट बुक को टेस्ट आराम मतलब सिंपल भी आते हैं और सॉल्यूशन भी अच्छा मिलता है उनका। दूसरी बात क्या है, उनसे फ़ायदा मिलता है हमारे लिए टेस्ट लगाने से, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हमें स्क्रीनशॉट लेके या फिर हम नोट्स बनाकर आराम से रख सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं उनका। टेस्ट लगाने से आपके नंबर बढ़ेंगे, जो कमजोरी होगी उसको पकड़ेंगे आप और स्ट्रॉन्ग बनाकर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। एनालाइज का बताइए, जैसे टेस्ट बुक पर तुम टेस्ट लगाया, फिर उसके बाद एनालाइज कैसे करें? एनालाइज का क्या है, आप एनालाइज के लिए पेड कोर्स ले रखा है तो आपका टेस्ट तुरंत खुल जाएगा कोर्स। उसके बाद एनालाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बताए, नीचे लिखा होता है उसका एनालाइज कैसे करना है, तो उसमें दिया होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नोट्स बनाकर रख लो। अच्छा, नोट्स बना लें? हाँ, नोट्स बना लो, वीकली पढ़ो या फिर मंथली पढ़ते रहो उसे बार बार, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो कमजोरी है वो यूट्यूब से आकर देख सकते हैं, जो मैथ के सवाल है, रीजनिंग के सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं वो देख सकते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ लगे मतलब वही चीज़ अपनी सर्च करके वो देख ली, ठीक है। तो आप देखिए, उन्होंने बताया कि कैसे एनालाइज किया जाए टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक पर लगातार टेस्ट लगाए जाएँ, क्योंकि हम लगातार अगर टेस्ट लगाते रहते हैं तो नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे कि शुरू में आपने टेस्ट लगाया तो कितने कितने नंबर आए थे आपके? शुरू में तो वही 60-65 नंबर हर किसी के आते हैं, मेरे भी 60-65 नंबर आए थे। उसके बाद हौल हौल नंबर बढ़ते हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट होता जाता है, और तभी नंबर बढ़ेंगे जब आपकी मतलब वो जो कमजोरी है वो स्ट्रॉन्ग करने की सोचोगे, तभी आपके हौल हौल नंबर तब 80-90 में पहुँच पाओगे आप नंबर। तो ये बताइए, जैसे कि अभी टाइम कम हो गया है, क्वेश्चन भी कम हो गए हैं, टाइम 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो वो मतलब कैसे कैलकुलेशन बढ़ाएं, क्या करें वो? पहली बात तो आपके लिए मैथ की और रीजनिंग के लिए आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, जो क्वेश्चन आपको मालूम नहीं होगा वो छोड़ दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप एक लाइन से लगाने सोचोगे तो आपके लिए जी बाद में हिंदी के क्वेश्चन है, जीएस जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, अटैम्प्ट कम होगा इस हिसाब से, और आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इस हिसाब से अटैम्प्ट कम लें तो बेहतर रहेगा। मैथ में सोचें तो आराम जो होगा वो ही करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाना, यानी मतलब है जो एक्स्ट्रा लगाने से जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी ख्याल रखना है हमें, और स्पीड का भी ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए स्पीड अगर ज़्यादा होगी हम तभी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब एंड पे चलते हैं हम, तो बताइए कि अभी जो नए छात्र हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन ये देना चाहूँगा, अपने माँ बाप को देखो और उनसे, वे पूरे दिन खेती करते हैं, ज़्यादातर लोग किसान ही होते हैं जो जीडी का फॉर्म भरते हैं या आर्मी की तैयारी करते हैं, किसान के लोग बच्चे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनके देखो पूरे दिन मेहनत करते हैं, दिन रात, तुम पर 2-4 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ते रहो, नौकरी तो अपने 100% लग जाती है लोगों की, पढ़ना जरूरी है। देखिए, उन्होंने बताया कि अपने माँ बाप को मैं ध्यान में रखकर तैयारी करें और लगातार करते रहें। एक दिन मतलब थोड़ा समय लगेगा कोई चीज़ों में करने में, लेकिन एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो अपने माँ बाप को देखें और लगातार जो तैयारी करते रहें, और इधर उधर ध्यान ना भटके। जो ध्यान भटकने वाले में क्या आप कहना चाहेंगे? ध्यान तभी भटकता है जब हम अकेले होते हैं। मेरे हिसाब से आपको तैयारी सभी लोगों के साथ मिलकर करनी चाहिए। जैसे हम और सचिन साथ में तैयारी करते थे, और भी 2 लोग और थे, हम तैयारी करते साथ में, हम 4 लोगों का नंबर आया है, वैसे ऐसे जीडी सिलेक्शन हुआ है। तो ग्रुप स्टडी करने में आपको अच्छा रहेगा कि किसी के कोई चैप्टर अच्छा होता है, किसी का कमजोर होता है, वो आपस में डिस्कस करके पढ़ाई अच्छी हो जाती है, और पढ़ाई जो क्वेश्चन ना समझ में आता है वो दूसरे साथ से पूछ सकते हैं। हम स्टडी साथ में करें तो बेटर रहेगा। हाँ, तो ये देखिए ग्रुप स्टडी कह रहे हैं, ग्रुप स्टडी में फ़ायदा भी है कि अगर एक से नहीं तो दूसरे से, मतलब दोनों आपस में जब करेंगे तो क्वेश्चन हम आराम से हल कर सकते हैं, और एक दूसरे को देखकर वो भी होता है कि हाँ, मोटिवेशन भी होता है कि हाँ इसके ज़्यादा नंबर आ गए तो या मेरी कम आए, तो उसको देखकर हम जो और तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि इनके जो एक ही गांव से लगभग 4 लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, 4 के, और 4 को आपको इंटरव्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। तो 4 ने कैसी तैयारी की, और देखिए ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडी करते रहें। अगर आपको नहीं है तो कोई अलग बात है, अगर आप हैं ग्रुप स्टडी में, अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, तो ग्रुप में करें, जिससे कि आपको मोटिवेशन भी लगातार मिलता रहेगा इससे, और एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का वो रहेगा कि हाँ इसके ज़्यादा नंबर आ गए और मेरे कम आए, तो इस वजह से आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आप बताइए कि अब जो है आपने जो जॉब आपको मिली है SSF, उसके बारे में आप जानते हैं पूरी क्या है? ये दिल्ली संसद पर ड्यूटी लगती है इसकी, और 5 दिन की ड्यूटी है इसकी, और शायद 6 घंटे का या 8 घंटे का इसका पीरियड टाइम है। आपका इसका ज्वाइन करने का क्या विचार है? मेरा ज्वाइन करने का भी कोई मन नहीं है इसका।
अच्छा, तो क्या कौन सी जॉब करने का मन है आप? मेरा रेलवे में जाने का मन है और मैं वही सोच रहा हूँ, रेलवे में जाने का। ठीक है, देखिए इनका रेलवे में इनके अच्छे नंबर हैं। आपको इसमें बीच में आपने बताया कि नंबर लगभग 90+ नंबर है इनके रेलवे में, तो उनका उसमें हो जाएगा, तो इस वजह से ये इसमें नहीं करेंगे। लेकिन आप जो है BSF ज्वाइन करेंगे? हाँ मैं करूँगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल डेडिकेटेड है। यस, ज्वाइन लेटर आ गया आपका? मतलब मैं रोजगार मेले में गया, वहाँ से मिल गया। ज्वाइन लेटर मिल गया। कहाँ ज्वाइनिंग कहाँ है आपकी? दिल्ली, दिल्ली, गुड़गांव। अच्छा गुड़गांव। ठीक है, तो इनकी देखिए ज्वाइनिंग भी आ गई है, और देखिए ज्वाइन लेटर हम आपको दिखा देंगे स्क्रीन पर, दोनों के मिल जाएंगे। क्योंकि थोड़े ये मतलब बोलने में थोड़े इन्हें दिक्कत है, क्योंकि ये पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। तो पहली बार कैमरे के सामने आते हैं, कोई भी आए तो थोड़ा बहुत झिझकता है, तो वैसे सब ठीक है। और दोनों का सिलेक्शन हुआ है इनका, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लगातार जो है इनका सिलेक्शन हुआ। और देखिए आगे भी इनका होता रहेगा। अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी हो जाएगा सिलेक्शन। जो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।